सीधे चलते हैं आपको यूएई लेकर। अबू धाबी में इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर। निर्णय, आप तो इस मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, तो दर्शक आपसे ये जानना चाहते होंगे कि एक मुस्लिम देश के अंदर इतना भव्य विशाल मंदिर बन रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहा है, क्या है आज के दिन के मायने? आज का दिन जो है एक तरह से सौरभ मैं कहूँगा कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जिन्हें हम कहते हैं फ्रीजिंग मोमेंट, जहाँ पे समय जो है वो ठहर जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त समय जो है वो ठहर गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल जो है हारमनी का वो सेट होने जा रहा है। आप समझिए कि एक इस्लामिक देश अरबिक रीजन में और वहाँ पे इतना भव्य हिंदू मंदिर, मैं इनफैक्ट एक जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ से एक छोटी सी ग्लिम्स ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देखिए इतना भव्य ये हिंदू मंदिर यहाँ पे जो बना है, सनातन संस्कृति का जो रूप है उसको पूरी तरह अलग अलग फॉर्म्स को चित्रांकित करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये इनफैक्ट सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को बदला जा सकता है। और आज यहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री को एक तरह से हम बदलता हुआ देख रहे हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि पारस्परिक मेल मिलाप से, सामंजस्य से, हारमनी से, उसकी वजह से हम हिस्ट्री को बदलता हुआ देख रहे हैं। जहाँ पे दो राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दोनों आपस में गहरे मित्र हैं, और उनके साझा प्रयासों से इस मंदिर की परिकल्पना जो प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में की थी, वो अब आपको चरितार्थ होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सौरभ कि ये जो मंदिर है ये एक तरह से इस पूरे रीजन के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी सद्भावना का, सामंजस्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, जहां से सहिष्णुता का मैसेज जो है पूरे विश्व के लिए जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि आज से कुछ साल पहले तक का यहाँ का चित्र जो है वो बहुत अलग था। हालांकि ये जो रीजन है यूएई का, ये अपने आप में बड़ा एक टॉलरेंट जो सेंटर है वो माना जाता है। इनफैक्ट तमाम प्रकार के जो कल्चर्स हैं उनको यहाँ पे पनपने की काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसी का परिणाम है कि सनातन संस्कृति का ये विशाल प्रतीक जो है ये भी आज यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसकी अगर हम पूर्व भूमिका में जाएं तो 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ शारजा के डेजर्ट में वो अपने हरिभक्तों के साथ एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। तब इस मंदिर का जो विचार है वो उत्पन्न हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि इस धरती पर ये जो एक हिंदू मंदिर होना चाहिए, और तब से ये थॉट जो है वो यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा था। लेकिन उसको असली शक्ल मिली सौरभ 2015 में, जब आप देखिए 3 दशकों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे। और आपने देखा होगा उस वक्त की तस्वीरें, आप शायद यहीं थे जब मोहम्मद बिन जायद अपने सभी भाइयों के साथ उनको एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे, और तब वहां पे इस मंदिर के बारे में जो बातचीत हुई थी, मंदिर के सीनियर संत जो हैं ब्रह्म विहारी स्वामी भी वहाँ मौजूद थे, और उस वक्त लैंड अलॉट करने का जो है डिसीज़न लिया गया, और इस मंदिर को करीब 13 एकड़ भूमि जो है वो अलॉट की गई। और उसके बाद फिर पूरा जो प्लान है वो तैयार हुआ, और 2018 में आपने देखा होगा कि दुबई के ओपेरा हाउस में ये जो है मंदिर का जो एक मॉडल जो है उसको यहाँ पे अनवेल किया गया, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। तो इस पूरे जो प्रोसेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो योगदान रहा सारे क्लियरेंसेस वगैरह दिलवाने में और एक तरह से कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने में, वो काफ़ी गजब का था, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूएई एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। यूएई एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से ज़मीन आवंटित की, जिस प्रकार से आप देखिए 13 और 13 एकड़ बाद में भी दी गई, तो आप देखिए जिस तरह से विशाल हृदय दिखाते हुए खुले मन से इस मंदिर को समर्थन दिया, जो क्लियरेंसेस चाहिए थे वो दिए, और उसके बाद आप देखिए कि अब ये रियलिटी बन चुका है।